जय श्री राम आप सभी भक्तों को। आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें। आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख से 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक 8 दिन तक माता शाकंभरी माता के नवरात्रि चलेंगे। इन दिनों में माता का प्रकट्य हुआ था, माँ शाकंभरी का, और इन दिनों में आप शाकंभरी माता की पूजा आराधना करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे और उस पूजा का विधि क्या है, तो आइए आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। जो भी भगवती की उपासना, चाहे वो माता को काली मान के रूप में पूजते हैं, चाहे वो भगवती दुर्गा के रूप में, चाहे कोई शीतला के रूप में, चाहे को माँ ज्वाला के रूप में, चाहे माँ वैष्णो रूप में, चाहे माँ भीमेश्वरी के रूप में, चाहे माँ बालासुंदरी रूप में, किसी भी रूप में भगवती को मानते हैं, तो उन्हें इन दिनों में 18 तारीख से अर्थात कल सोमवार से 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक माता शाकंभरी के नवरात्रों का विधान का पालन करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको व्रत करें, अगर आपसे व्रत नहीं होता तो आप उसमें पूजन कर सकते हैं। आपको हम पूजन के विषय में बताएंगे। एक तो नित्य प्रति आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में करें, या योग्याचार्य ब्राह्मण के द्वारा कराएं, या खुद आप जानते हैं सामान्य विधि से आप उसका पाठ करें। और शाकंभरी माता की पूजा आप इन दिनों में करते हैं शाकंभरी नवरात्रों के अंतर्गत, तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, आपका शरीर कभी रोगी नहीं बनेगा, बेवजह के ग्रह दशा भूत प्रेत तंत्र बाधा पर चलेगी नहीं, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जिस पर माँ शाकंभरी कृपा देती है, माँ उसका बेड़ा पार कर देती है। माता शाकंभरी ने ही साग सब्जियाँ फल फ्रूट अन्न जल इस धरती पर बरसाया था। जब इस धरती पर अन्न जल की कमी हो गई थी, साग सब्जियों की, फल फ्रूट की, अन्न की कमी हो गई थी, सब समाप्त हो गया था राक्षसों के द्वारा, तो उसके बाद माता दुर्गा जी ने शाकंभरी का अवतार लेकर के साग सब्जियां फल फ्रूट अन्न जल इस धरती पर बरसाया था और धरती का पालन पोषण करा था, इस संसार का पालन पोषण भरण माँ ने करा था। अगर आप अपने जीवन में शाकंभरी माता के इन दिनों के अंतर्गत आप पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जो शाकंभरी माता की साधना आराधना करता है इन दिनों में, माँ की कृपा उस पर बरसती है और उस घर में कभी अन्न की, धन की, जल की, धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब पूजा कैसे करें आप? सबसे पहले तो आप 18 तारीख से अपना ब्रह्मचार्य नियम का पालन करें, 8 दिनों तक धरती पर शयन करें। धरती पर शयन नहीं कर सकते तो तख्त पर आप सोएं। देवी का नाम का अखंड दीप दान करें, अर्थात अखंड दीपक जलाएं। 8 दिनों तक माँ की साधना आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा सहस्त्र नामवली का पाठ आप कर सकते हैं। और अगर आपने गुरु दीक्षा अपने गुरु से ली है तो अपने गुरु दीक्षा में दिए गुरु मंत्र का जप आप करें, ये आपको शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, भगवती की कृपा पर हो जाएगी। नित्य प्रति भगवती का पूजन करें। अगर भगवती की मूर्ति या प्रतिमा आपने अपने घर में प्रतिष्ठित कर रखी है, स्थापित कर रखी है, चल स्थापना कर रखी है, तो भगवती को सुबह शाम दोनों समय पंचामृत से स्नान कराएं। भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं, मुख्य रूप से पेड़े का भोग आप लगाएं, फलों का भोग आप लगाएं, अनार का, और दुर्गा चालीसा का आप सामान्य जप करें और दुर्गा कवच का आप जाप करेंगे। आप देखेंगे कि ये जप करने से आपके ऊपर अद्भुत कृपा भगवती हो जाएगी। और नवार्ड मंत्र जो होता है माता का, ओम एम हरीम कलीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताया। इस मंत्र का कम से कम 11,000 बार जाप करें, या 1.25 लाख जाप कर लें। अगर 1.25 लाख नहीं तो 11,000 इसका जप कर लें 8 दिन के अंदर। आप देखेंगे आपके अंदर अद्भुत शक्ति जाग जाएगी, अद्भुत कृपा भगवती के आप पर हो जाएगी। शाकंभरी नवरात्रि भगवती का कोई भी साधक हो, किसी भी रूप में भगवती की साधना आराधना करने वाला हो, भगवती की पूजा किसी भी रूप में करता हो, उसे शाकंभरी नवरात्रों में माता शाकंभरी का ध्यान करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में अन्न की, धन की, जल की, फल फ्रूट की, धन धान्य की किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे। आपके घर पर अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहे। और आप पर जब अन्नपूर्णा माता की कृपा हो जाएगी तो आप चाहे कितने ही भंडारे लगाएं, आपके भंडारे कभी खाली नहीं पड़ेंगे। कितना ही अन्नदान करें, आपको कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी। तो आज मैंने जो जानकारी दी शाकंभरी नवरात्रों के बारे में आपको जानकारी दी, इस जानकारी का लाभ उठाएं और इन दिनों में भगवती की साधना आराधना करें, ब्रह्मचार्य नियम का पालन रखें। और इन दिनों में हो सके तो सूतक और पातक से बचाव रखें अपना। अगर कहीं ज़रूरी है तो वहाँ जाएं, अन्यथा बचाव रखें, कहीं ना जाए और साधना काल में साधना करें।
और नियमबद्ध होकर करें, क्योंकि बिना नियम के करी हुई साधना कहीं पूर्ण रूप से फल नहीं देती, याद रखिए। तो इस जानकारी का लाभ उठाए। सभी भक्तों को जय माता की।